समय के साथ साथ लोगों का उत्थान होता है, विकास होता है। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, 1950 में जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ, तो उद्देश्य था जितनी भी नीतियाँ बनी, जितने भी रिफॉर्म्स बिल लाए गए, हर किसी का उद्देश्य था कि भारत डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बने। बट हमारी मानसिकता समय के साथ ऐसी होती जा रही है कि हम विकसित ना बन के अपने आप को पिछड़ा साबित करने में लगे हुए हैं। हम खुद को यही नहीं कहते कि हाँ, आज़ादी के इतने सालों के बाद हम विकसित कर गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि हम पिछड़ा हैं और अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि समय के साथ साथ हम विकास की ओर नहीं बल्कि पिछड़ेपन की ओर जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है और इस पर कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है। जब संविधान का निर्माण हुआ तो अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, SC ST में जितनी जातियाँ थी के नंबर जितने भी थे, समय के साथ साथ वो घटना चाहिए था, बट वो समय के साथ साथ बढ़ता गया। और ये बहुत बड़ी आयरनी है। और एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है ना कि मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, माझी जब नाव डूबे उसे कौन बचाए। तो जब नीति बनाने वाले जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वही बहुत बड़े रेपिस्ट हैं, वही 100 क्राइम करके यहाँ तक अगर पहुँचे हुए हैं, तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह किसी भी रिफॉर्म पे कोई अच्छी नीति को साथ में लेकर हमारे कंट्री के डेवलपमेंट की बात करेंगे। उन्हें बस कुछ चीज़ों से मतलब है। पहला, उनका अपना जेब गर्म होना चाहिए। दूसरा, उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स क्या है, किन बातों से उन्हें वोट मिलेगा। अगर उन्हें लगता है कि सवर्ण की जनसंख्या कम है, SC ST OBC EBC की जनसंख्या ज़्यादा है, उन्हें प्लीज़ करके उन्हें ज़्यादा वोट मिल रहा है, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट वुड प्लीज दोज कम्युनिटीज़ whom they are getting benefited from। और यह ऐसी चीज़ है कि बहुत लोगों को लेट में समझ आती है। हमें लगता है कि भाजपा हमारा है, या किसी को लगता है कांग्रेस हमारा, किसी का नहीं है। उन्हें बस अपने राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है, उसे अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स से मतलब है, उसे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हम आपस में लड़ते रहते हैं कि हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बट फैक्ट ये है कि कोई भी देश की विकास की बात नहीं कर रहा। भाजपा के प्रति रुझान का एक कारण ये है कि सबसे पहले आदरणीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ, और अब हमारे आदरणीय मोदी जी। भाजपा में भी ऐसा नहीं है कि सब दूध के धुले, बट मोदी जी का ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा रुतबा रहा है, ऐसा उनका कार्यशैली रही है कि हम सब कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा भाजपा को नहीं करते। सबसे पहले मेरे दादाजी ने वाजपेयी जी को सपोर्ट किया था, और जब से हमें होश आया, जब से हमने वोट देना शुरू किया, तो लगा मोदी जी की कार्यशैली ऐसी रही है, उनका एक ऑरा है। बट एक अकेले चना भांड नहीं फोड़ता, एक अकेले मोदी जी नहीं कर सकते। उनसे जो निचले वाले हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, आयरनी देखिए कि हम संविधान में कहते हैं कि जो गलती करता है उन्हें सजा दी जानी चाहिए, बट जितने भी सांसद और विधायक हैं उन पे सोरेप केसेस हैं, उन पे ब्राइबरी का केसेस है। वो तो छोड़िए, इवन की जो जज है ना, जो लोगों के गलत और सही का फैसला करते हैं, खुद उनके घर में करोड़ों का पैसा मिल रहा है और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जब सिस्टम ही करप्ट हो, जब ऊपर से नीचे तक हर कोई अपने ही स्वार्थ में निहित हो, तो हम रिफॉर्म्स की बात किससे कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहानी याद आ रही है कि एक हंस और एक उल्लू में एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था। तो हंस ने कहा कि सूरज, जब सुबह का सूरज खिलता है तो निकलता है तो बहुत खूबसूरत लगता है, वो गुलाबी कलर की, और वो जो स्वर्ण की जो सूरज की किरणें होती हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं। उल्लू बोला, हट, ऐसा नहीं होता है, सूरज होता कहाँ है। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया
कि उल्लू बोला ठीक है चलो समाज में चलते हैं। उल्लू के समाज के बीच गया। उल्लू का मुखिया था। उल्लू का के जितने भी पंच थे सब बैठे, बोला नहीं सूरज तो होता नहीं है, और हंस को गलत साबित कर दिया गया और हंस को फांसी की सजा दी गई। तो यही हमारे समाज में हो रहा है। आप सही हैं गलत हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किस समाज में बिलोंग करते हैं, सही गलत का निर्धारण उसके हिसाब से होता है। कुछ चीज़ें हैं जो हर किसी को दिख रही हैं। मुस्लिम्स को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है। आप इतने करोड़ पॉपुलेशन में हैं, आप माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? इससे कम संख्या में तो सिख जैन हैं, बाकी हैं, वो माइनॉरिटी के दर्जा में नहीं आते। और मुस्लिम्स इतने पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी वो अभी भी हैं, इतने सालों के बाद भी हर किसी को पता है, बट कोई बात नहीं करना चाहता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स है। दूसरी चीज़, हर किसी को लग रहा है कि SC ST में भी जो पिछड़े दलित हैं, संविधान का मेन उद्देश्य था कि जितने भी पिछड़े लोग हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। बट जो IAS ऑफिसर बन गए, उनका बेटा किस हिसाब से आपको शोषित और पिछड़े वर्ग लग रहे हैं, वह तो SC ST के जो गरीब लोग हैं उनका ही सीट खा रहा है। तो यह ऑब्वियसली हर किसी को दिख रहा है। बट एक मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा था कि ये ना आरक्षण एक लाइव वायर की तरह है, जो भी छुएगा जलेगा, उसमें कोई नहीं छूना चाहता है। वोट बैंक की बात है, यानी यह विदित है, यह दिख रहा है कि क्या गलत और क्या सही है, लेकिन देश के लिए कोई काम नहीं करना चाह रहा है। हर कोई काम करना चाहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। सवर्णों के लिए एक सलाह है, हाँ, हम सवर्ण जितने ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, लाला, हम सब भाजपा के कट्टर समर्थक थे, हैं और शायद आगे भी रहेंगे। बट एक चीज है कि जो गलत हो रहा है उन्हें कॉल आउट करना जरूरी है। और 2029 के लोकसभा चुनाव में एक मैसेज, हालांकि हम सिंगल नंबर से इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम कहना चाहते हैं हम अपने भाइयों से जो सवर्ण हैं कि अगर ऐसे ही ड्रैकोनियन लॉस, SC ST एक्ट है, 90% SC ST एक्ट फालतू का लगता है, झूठा आरोप लगता है, यह सबको पता है। बट SC ST एक्ट लगाने के बाद उस पर एक एक्शन तो हो कि यह एक्ट सही या गलत लगा है, और यदि वह SC ST आरोप लगाने वाले झूठे साबित हुए तो उस पर क्या आप एक्शन ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे। तो अगर यह लॉ वापस नहीं लिया गया, अगर हम सवर्णों के बारे में नहीं सोचा गया, तो 2029 में कांग्रेस को तो नहीं देंगे, हमें पता है कि वो बहुत गिरी हुई पार्टी है, लेकिन हम भाजपा को भी वोट नहीं देंगे, हम वोट देंगे नोटा को। और हम सवर्ण कम नंबर्स में नहीं हैं, हमने पहले भी जान दी थी, अभी भी जान देने को तैयार है। देश के उत्थान में हमारा, आज जितने भी सवर्ण हैं मैक्सिमम से, हम सब अच्छे ओहदे पे हैं और चाहते हैं कि देश का विकास हो। बट अपने खिलाफ हो रहे गलत चीज़ें जो हो रही है हमारे अगेंस्ट, उनको तो नहीं सहेंगे ना। तो 2029 के चुनाव तक अगर चीज़ें ठीक नहीं हुई तो किसी और पार्टी को तो इसलिए नहीं देंगे। बट भाजपा को भी हम वोट देने वाले नहीं हैं, हम वोट देंगे नोटा को। एटलीस्ट हम तो नोटा पे वोट देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हमें दिखता है कि कौन वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। तो आंख में ये आप कितने भी PR चला लें, कुछ भी कर लें। जैसे कांग्रेस का एक अभी ऐड आया था, कोई प्रोग्राम कर रहे थे कि स्मैश द पैट्रियार्की। अरे स्मैश द पैट्रियार्की है तो आपको ब्राह्मण ही क्यों दिखाई पड़ते हैं? मुस्लिम्स हैं, बुर्का में आपके बगल में स्टेज में बैठे हुए थे, आप उन्हें कहिए, आप कहिए। आप कानून की बात करते हैं, आप उनके कानून की बात करते तो जो पनिशमेंट हो रहा है आप शरिया कानून के हिसाब से कीजिए ना, उनका हाथ काटा जाता है। बट उनकी बात आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपका वोट खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा वोट तो आपको उन्हीं से मिलता है मैक्सिमम। तो जब तक यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ, यहाँ के सांसद, विधायक अपने निजी स्वार्थ से उठकर देश हित के लिए नहीं सोचेंगे तो 5 साल ही हैं, उसके बाद नहीं रहेंगे आप। और हम किसी और पार्टी को नहीं देंगे, बट नोटा जरूर दबाएंगे। ये
हम कह रहे हैं। और सभी सवर्ण भाइयों से यह निवेदन है कि आप भी इस पर विचार जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।